बांग्लादेश में खिलजी से पहले कौन लाया था इस्लाम? आइए जानते हैं। खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य सिपह सालार था। तुर्क का सैन्य कमांडर बख्तियार आला खिलजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। हम सारे हकीम हार गए, परंतु बीमारी का पता नहीं चल पाया। खिलजी दिनों दिन कमज़ोर पड़ता गया और उसके बिस्तर पकड़ लिया। उसे लगा कि जब उसके आखिरी दिन आ रहे हैं तो एक दिन उसने मिलने आए एक बुजुर्ग से ने सलाह दी कि दूर भारत के मगध साम्राज्य में अवस्थित नालंदा विश्वविद्यालय के एक ज्ञानी शिल्पभेद को एक बार दिखा लो, वो आपको ठीक कर देंगे। खिलजी तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं किसी काफिर के हाथ की दवा नहीं ले सकता हूँ, चाहे मर क्यों ना जाऊँ। मगर बीबी बच्चों की जिद के आगे झुक गया। शिलभद्र जी तुर्की आए। खिलजी ने उनसे कहा कि दूर से ही देखो, मुझे छूना मत, क्योंकि तुम काफिर हो और दवा में लूँगा नहीं। शिलभद्र जी ने उसका चेहरा देखा, शरीर का मुआयना किया, बलगम से भरे बर्तन को देखा, सांसों के उतार चढ़ाव का अध्ययन किया और बाहर चले गए। फिर लौटे, पूछा कि कुरान पढ़ते हैं? खिलजी ने कहा, हाँ, रात दिन पढ़ते हैं। पन्ने कैसे पलटते हैं? उंगलियों से जीभ को छूकर साफ पलटते हैं। शिलभद्र जी ने खिलजी को एक कुरान भेंट किया और कहा कि आज से आप इसे पढ़ें, और शिलभद्र जी वापस भारत लौट आए। उधर दूसरे दिन से ही खिलजी की तबीयत ठीक होने लगी और एक हफ्ते में वो भला चंगा हो गया। दरअसल भीलचंद्र जी ने कुरान के पन्नों पर वो दवा लगा दी थी जिसे उंगलियों से जीभ तक चढ़ने के दौरान पहुंचाने का अनोखा तरीका अपनाया था। खिलजी अचंभित था, मगर उसने भी ज़्यादा ईर्ष्या और जलन से मारा जा रहा था कि आखिर एक काफिर ईमान वालों से ज़्यादा काबिल कैसे हो गया। अगले ही साल 1192 में मोहम्मद गौरी उसने सेना तैयार की और पहुंचा नालंदा विश्वविद्यालय, मगध क्षेत्र, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान और विज्ञान का केंद्र। यहाँ 1000 छात्राएं और 1000 शिक्षक एक बड़े परिसर में रहते थे, जहाँ एक 3 मंजिला इमारत में विशालकाय पुस्तकालय था, जिसमें 1 करोड़ पुस्तकें पांडुलिपि एक ग्रंथ थे। खिलजी जब वहां पहुंचा तो शिक्षक और छात्र उसके स्वागत में बाहर आए, क्योंकि उसने लगा कि वो कृत्य व्यस्त करने आया है। खिलजी ने उन्हें देखा और मुस्कुराया और तलवार से भिक्षुक की गर्दन काट दी, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ आया था। फिर हजारों छात्रा और भिक्षुक गजर मूली की तरह काट डाले गए, क्योंकि वो सब अचानक हुए हमले में अस्वस्थ थे। खिलजी ने फिर विज्ञान के केंद्र पुस्तकों में आग लगा दी। कहा जाता है कि पूरे दिन 3 महीने तक पुस्तकें जलती रही। खिलजी चिल्लाकर रहा था कि तुम काफिरों में हिम्मत कैसे हुई इतनी पुस्तकें पांडुलिपि इकट्ठा करने की? इस पर एक दिन रहेगा, धरती की बाकी सबको नष्ट कर दूंगा, पूरे नालंदा को तहस महस कर। जब वो लौट रहा तो रास्ते में विक्रमशील विश्वविद्यालय को भी जलाते हुए लौटा। मगध क्षेत्र के बाहर बंगाल में वो रुक गया और वहां खिलजी सम्राट की स्थापना की। जब तक लद्दाख क्षेत्र होते हुए तिब्बत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, तभी एक रात उसके एक कमांडर ने उसकी निंदा में हत्या कर दी। आज भी बंगाल के पश्चिम दिनाजपुर में उसकी कब्र है, जहां से उसे दफनाया गया था। और उससे हैरत की बात है कि उसी तुर्क हत्यारे के नाम पर बिहार में बख्तियारपुर नामक जगह है, जहां रेलवे स्टेशन भी है, जहां से नालंदा की ट्रेन जाती है। ये थी एक भारतीय बौद्ध भिक्षुक शिल्प की शिल्पता, और उन्हें तुर्की पर जाकर तख्तूर जाने के पश्चात एक भिक्षु के प्राण रक्षा अपने चिकित्सालय ज्ञान व विद्युत कौशल की। अगर आपको मेरी चैनल की जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।